student, I am Sunita Jha in English grammar based on class 6, 7 and 8. Our topic is sentence part 7. Student, मैंने आपको kind of sentence के all 4 पार्ट समझा दिए हैं. अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में बदलना और नेगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में बदलना सिखाया था. यहाँ हम एक्सरसाइज 7 में अफर्मेटिव क्वेश्चन को नेगेटिव क्वेश्चन में बदलना सीखेंगे. तो स्टूडेंट, हम अफर्मेटिव क्वेश्चन को नेगेटिव क्वेश्चन में कैसे बदलते हैं यह मैं आपको यहाँ पे ये सेंटेंस मैंने फॉर्म किए हैं उनके थ्रू समझाऊंगी. हम दो तरीके से अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में बदल सकते हैं. तो आप पहला नंबर का सेंटेंस देखिए, आर यू वेल. यहाँ पे पूछा गया है कि क्या तुम सही हो. ये मेरा अफर्मेटिव क्वेश्चन है, ठीक है ना. अब अफर्मेटिव क्वेश्चन को मैं नेगेटिव क्वेश्चन में कैसे बदलूं, तो मैं इसको एक बार तो इस तरह से लिख सकती हूँ, आर यू नॉट वेल, है ना. एक बार तो मैंने इसको नेगेटिव क्वेश्चन इस तरह से बना दिया कि क्या तुम सही नहीं हो, ठीक है. अब मैं इसको नेगेटिव क्वेश्चन और किस तरीके से बना सकती हूँ, मैं इसको इस तरह से भी बना सकती हूँ, आरंट यू नॉट वेल, ठीक है. स्टूडेंट, अगर हमको आर नॉट, इज नॉट, वॉज नॉट, हैव नॉट इस तरह लिखना है तो हम इसको शॉर्ट में इस तरह से लिख सकते हैं. जैसे आर नॉट लिखना है मुझे तो मैं शॉर्ट में इसको इस तरह से लिख सकती हूँ, आरंट, ठीक है ना. इज नॉट लिखना है तो मैं इसे शॉर्ट में इस तरह से लिख सकती हूँ, इजंट, ठीक है ना. समझ आ गया ना आपको. वॉज नॉट लिखना है तो मैं इसे इस तरह से शॉर्ट में वॉजंट लिख सकती हूँ. एन लिख दीजिए और डॉट लगा के टी लिख दीजिए. आप इसका मतलब आर नॉट ही होता है. आरंट आप हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे, आरंट यू नॉट वेल, ठीक है. कैन यू वेट अ मिनट. अब मैंने सेंटेंस बनाया है, मेरा क्वेश्चन है कि क्या आप थोड़ी देर इंतजार कर सकते हो. तो मैं इसको नेगेटिव क्वेश्चन कैसे बनाऊंगी स्टूडेंट, मैं बनाऊंगी कैन यू नॉट वेट कैन यू नॉट वेट अ मिनट, ठीक है ना. इस तरह से मैं इसको क्वेश्चन बना लूंगी. अब हम इसको दूसरे तरीके से कैसे फॉर्म करेंगे, देखो आप इसे ऐसे करेंगे, कांट यू नॉट. अब मैंने कांट तो पहले ही लगा दिया है ना, कांट यू वेट. नॉट तो मैंने पहले ही लगा दिया तो मुझे दोबारा नहीं लिखना, कांट यू वेट अ मिनट, है ना, है ना. क्या आप इंतजार नहीं कर सकते. यहाँ पे मैंने जो दोनों सेंटेंस बनाए इसका मतलब यही है, क्या आप इंतजार नहीं कर सकते, है ना. क्वेश्चन है कैन यू वेट अ मिनट, क्या आप थोड़ा इंतजार कर सकते हैं. मैंने नेगेटिव बनाया है, क्या आप इंतजार नहीं कर सकते. इस तरह से मैंने दो तरह से सेंटेंस फॉर्म कर दिया है. स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने जो फर्स्ट सेंटेंस बनाया है नेगेटिव, उसका पैटर्न मैंने यहाँ लिख दिया है, और जो मैंने दूसरा सेंटेंस बनाया नेगेटिव उसका पैटर्न भी मैंने यहाँ लिख दिया है. आप देख रहे हैं कि सबसे पहले मैंने हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया है, उसके बाद मैंने सब्जेक्ट यूज़ किया है, उसके बाद मैंने नेगेटिव वर्ड यूज़ किया है, और उसके बाद मैंने और दूसरे सेंटेंस वर्ड लिखे हैं. यहाँ पे मैंने यही लिखा है. सबसे पहले मैंने हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया है तो मैंने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लिखा है. उसके बाद मैंने सब्जेक्ट यूज़ किया है तो यहाँ मैंने सब्जेक्ट यूज़ लिखा है. उसके बाद मैंने नेगेटिव वर्ड लिखा है तो मैंने यहाँ पे नेगेटिव वर्ड लिखा है. उसके बाद मैंने अदर वर्ड लिखे हैं तो यहाँ पे मैंने अदर वर्ड लिख दिया है. तो इस पैटर्न को हम फॉलो करते हैं नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय. अब एक दूसरा तरीके से जो हमने सेंटेंस बनाया है उसमें हम क्या पैटर्न फॉलो करते हैं वह भी देख लीजिए. सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, उसके बाद जो हम नेगेटिव वर्ड होता है उसको लिख लेते हैं डायरेक्ट. हेल्पिंग वर्ब के डायरेक्ट बाद ही हम नेगेटिव वर्ड को लिख लेते हैं. उसके बाद हम सब्जेक्ट एंड अदर वर्ड लिखते हैं, ठीक है. तो आपको मैंने जो दोनों तरह से सेंटेंस फॉर्म किए हैं उसका पैटर्न बता दिया है. पहला सेंटेंस जो मैंने बनाया नेगेटिव उसका पैटर्न ये है, और जो दूसरा सेंटेंस मैंने बनाया है उसका पैटर्न ये दूसरे सेंटेंस का पैटर्न है, और ये हमारे फर्स्ट सेंटेंस का पैटर्न है, ठीक है स्टूडेंट. अब हम हमारे तीसरे सेंटेंस की ओर मूव करते हैं. आर यू इन अ हरी. यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्या आप जल्दी में हैं.
तो आप इसका नेगेटिव क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? याद है स्टूडेंट, हम नेगेटिव क्वेश्चन बना रहे हैं, हम नेगेटिव सेंटेंस नहीं बना रहे। तो आप किस तरह से बनाओगे इसको? आर यू नॉट इन अ हरी। ठीक है, आप इसे इस तरह से बना लीजिए। अब मैं इसको दूसरे तरीके से कैसे फॉर्म करूंगी? मैंने बताया था कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आप डायरेक्ट नेगेटिव वर्ड लिख लीजिए। आरंट यू इन अ हरी। ठीक है, आरंट यू इन अ हरी। अब मैंने यहाँ पे नॉट पहले ही लगा दिया है, इसलिए अब मुझे यहाँ पे यू के बाद नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। आरंट यू इन अ हरी। ठीक है, अब आप वो देखिए। इज देयर मोर ट्री? क्या वहाँ पे बहुत पेड़ हैं? तो आप इसका नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव हम क्वेश्चन बना रहे हैं, तो इसको किस तरह से बनाएंगे? इज देयर नॉट मोर ट्री? क्या वहां पे बहुत पेड़ नहीं है? है ना, इज देयर नॉट मोर ट्री। अब इसको दूसरे तरीके से कैसे फॉर्म करेंगे? इजंट देयर मोर ट्री। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से आप इसे फॉर्म कर लीजिए। अब आप 5 देखिए, 5 सेंटेंस क्या है? वॉज द हाउस बर्न डाउन? तो यहाँ पे आपको पूछा गया है क्या हाउस जल गया था, है ना? तो आप इसको किस तरह से बनाएंगे? नेगेटिव क्वेश्चन बना रहे हैं हम, तो हम इसको बनाएंगे द हाउस, है ना, नहीं वॉज द हाउस, क्योंकि क्वेश्चन बना रहे हैं ना, तो हमें हेल्पिंग वर्ब पहले लगाना है। वॉज द हाउस नॉट बर्न्ड डाउन? क्या हाउस जला नहीं था, है ना? वॉज द हाउस जला, क्या हाउस जला नहीं, है ना? इस तरह से। अब आप इसको और तरीके से कैसे बनाओ? हेल्पिंग वर्ब लगाओ और डायरेक्ट नॉट लगा दो। wasn't the house burned down? ठीक है, इस तरह से बना दीजिए। आप देखिए, मे वी स्टे टिल द एंड? क्या हम लास्ट तक रुक सकते हैं? इस तरह से क्वेश्चन किया गया है। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है हमें। कैसे बनाए हम? मे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, मे बी, नॉट, फिर आपका नेगेटिव वर्ड, फिर स्टे टिल द एंड। ठीक है ना स्टूडेंट, इस तरह से आप इसको बना लीजिए। अब दूसरे तरह से कैसे फॉर्म करूं मैं? पहले लिखिए आप मे, फिर आप नॉट लिख लीजिए शॉर्ट में, मे नॉट बी, मे नॉट, है ना? फिर उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखिए बी, स्टे टिल द एंड। ठीक है ना? यहाँ मैंने जो पैटर्न लिखा है उसी पैटर्न को यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ। जैसे मैंने जो फर्स्ट पैटर्न लिखा है वो फर्स्ट सेंटेंस में यूज कर रही हूँ, और जो सेकंड पैटर्न लिखा है वो मैं सेकंड सेंटेंस में यूज कर रही हूँ। वॉज इट कोल्ड लास्ट नाइट? तो यहाँ पे हम फर्स्ट पैटर्न को ध्यान में रखते हुए सेंटेंस बनाएंगे, है ना? वॉज, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वॉज, फिर सब्जेक्ट, वॉट इट नॉट कोल्ड लास्ट नाइट। ठीक है स्टूडेंट, अब अगला देख लीजिए। अब सेकंड पैटर्न को ध्यान में रखते हुए कैसे बनाएंगे? वॉजंट, पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर नेगेटिव वर्ड, वॉजंट इट, फिर सब्जेक्ट, फिर कोल्ड लास्ट नाइट। ठीक है, ऐसे आप बना लीजिए। हम क्वेश्चन बना रहे हैं इसलिए हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है, हैव यू डन योर होमवर्क? क्या तुमने अपना होमवर्क कर चुके हो, है ना? तो आप इसको इस तरह से बनाइए। पहले तो हेल्पिंग वर्ब हैव, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, हैव यू नॉट डन योर होमवर्क, ठीक है? हैव यू नॉट डन योर होमवर्क, है ना? ये भी हमारा क्वेश्चन बन गया, क्या तुमने अपना काम नहीं किया है?
अब कर क्या तुम अपना काम नहीं कर चुके हो? अब आप इसको इस तरह से बना लीजिए, हैवेंट, हैवेंट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर नेगेटिव वर्ड, फिर सब्जेक्ट, हैवेंट यू डन योर होमवर्क। दोनों ही नेगेटिव क्वेश्चन का मतलब एक ही है, तुमने नहीं किया है अपना काम, है ना, या फिर क्या तुम अपना काम नहीं कर चुके हो, इस तरह से, ठीक है। डिड यू मीट अशोक यस्टरडे, है ना, तो आप इसको किस तरह से बनाएंगे, क्या आप अशोक से यस्टरडे मिले थे, तो आप इसको कैसे बनाए स्टूडेंट, तो आप पहले तो डिड लिख दीजिए, हेल्पिंग वर्ब यू, सब्जेक्ट लिख दीजिए, फिर उसके बाद लिखिए नॉट, फिर लिखिए मीट अशोक, अशोक YESTERDAY, ठीक है। तो देखिए डिड यू नॉट मीट अशोक यस्टरडे, इस तरह से आप इसे बना सकते हैं। अब आगे देखिए हम इसको किस तरह बनाए दूसरे पैटर्न से, डिडंट, है ना, डिडंट, हेल्पिंग वर्ब, फिर नेगेटिव वर्ड, डिडंट यू मीट अशोक, अशोक यस्टरडे, ठीक है, क्या तुम नहीं मिले थे अशोक से यस्टरडे, इन दोनों ही सेंटेंस का मतलब ये है, क्या तुम नहीं मिले थे अशोक से यस्टरडे, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तुम अशोक से मिले, क्या तुम अशोक से मिले थे, नेगेटिव सेंटेंस है, डिड यू नॉट मीट अशोक यस्टरडे या डिडंट यू मीट अशोक यस्टरडे, ठीक है, दोनों ही पैटर्न करेक्ट है। इज शी वेल एनफ टू अटेंड द मीटिंग, अब यहाँ पे क्या वेल एनफ है मीटिंग को अटेंड करने के लिए, वह ठीक है मीटिंग को अटेंड करने के लिए, तो आप इसको इस तरह से बनाइए, पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, इज शी नॉट वेल एनफ टू अटेंड द मीटिंग, ठीक है, इस तरह से आप इसे बना लीजिए। अब सेकंड टाइप से कैसे बनाए हम, इसमें क्या है, पहले आपका हेल्पिंग वर्ब इजंट, फिर उसके बाद नेगेटिव वर्ड इजंट, शी, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर नेगेटिव वर्ड, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नॉट दोबारा लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे हमने नॉट लगा दिया, इजंट शी वेल enough to attend the meeting, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने अफर्मेटिव क्वेश्चन को नेगेटिव क्वेश्चन में चेंज करना सीख लिया है, ठीक है स्टूडेंट। अब मैं आपको अगली वीडियो में जो क्वेश्चन टैग होते हैं वो कैसे करते हैं वो और भी अच्छे से समझाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।